भारत में दल प्रणाली की विशेषताओं में नेक्स्ट है दल बदल की राजनीति। दल बदल की राजनीति को आयाराम गयाराम की राजनीति भी कहा जाता है। इसके लिए ये जो मुहावरा आयाराम गयाराम प्रयोग में लाया जाता है, ये मुख्य रूप से हरियाणा की देन है। और दल बदल का जो अर्थ है वो ये है कि किसी भी विधायक या किसी भी सांसद का व्यक्तिगत कारणों से या राजनीतिक कारणों से जिस दल के टिकट पर वो चुनाव जीता है उसे छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना, या कोई नया दल गठित कर लेना, या खुद को निर्दलीय घोषित कर देना, या अपने दल का त्याग किए बिना दल के सिद्धांतों के विरुद्ध, दल के नियमों के विरुद्ध या दल के निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान में हिस्सा लेना, ये जो सारे कार्य हैं ये दल बदल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसमें दल बदल पर रोक। भारत में यदि हम दल बदल का इतिहास देखते हैं तो वो काफ़ी पुराना है। स्वतंत्रता से पहले भी इस तरह की घटनाएं घटती रहती थी, स्वतंत्रता के बाद भी ये जारी रहा दल बदल। लेकिन इसका जो विकृत रूप देखने को मिला, विकराल रूप देखने को मिला, वो मिला 1967 के चुनाव के बाद। भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए वो 1952 में हुए। 1952 के बाद 1957, फिर 1962 और फिर 1967। ये जो चारों चुनाव हैं ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इकट्ठे हुए। आज वाली स्थिति नहीं है कि पूरा साल देश में चुनाव चलते रहते हैं, कभी किसी राज्य में हो रहा है, कभी किसी राज्य में हो रहा है। तब ये स्थिति नहीं थी। 67 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव इकट्ठे हुए हैं। 1967 के जो चुनाव थे उसमें बहुत सारे राज्यों में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, गठबंधन सरकारें बनी। वो राजनीतिक दल जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खड़े होकर चुनाव लड़ा था, चुनाव का रिजल्ट आया, देखा सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने बेमेल गठबंधन कर लिए, जो पूरी तरह से स्वार्थ पर आधारित थे, सिर्फ सत्ता का लालच था। अब गठबंधन तो कर लिए, संसदीय शासन प्रणाली है, जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त है वो सत्तारूढ़, अल्पमत में आते ही सरकार गिर जाती है। तो ये जो स्थिति थी, अब इसमें हर विधायक को अपना मूल्य पता था कि बेमेल गठबंधन तो हो गए, अब सबके अपने अपने उन राजनीतिक दलों के जिन्होंने गठबंधन सरकारें बनाई अपने अपने राजनीतिक हित थे, ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालसा थी। तो ऐसे में सभी जो विधायक थे वो इस ताक में रहते थे कि यदि कहीं और ज़्यादा फायदा मिलता हो तो दूसरे राजनीतिक दल से गठबंधन करके सरकार बना ले। तो ये स्थिति इतनी विकराल हो गई कि बहुत सारे राज्यों में, यहाँ तक कि हरियाणा में भी 1967 में स्थिति ये थी कि सरकार सुबह बहुमत में है, शाम को अल्पमत में है, शाम को बहुमत में है, सुबह अल्पमत में है। हरियाणा में तो स्थिति इतनी खराब भी हुई कि एक विधायक ने 15 दिन में 3 बार दल बदल किया, एक विधायक ने 24 घंटे में 2 बार दल बदल किया। तो ये जो घटनाएं हरियाणा में भी हो रही थी दल बदल की, इसी की चर्चा जब लोकसभा में हुई अधिवेशन के दौरान, तो उस समय जो गृह मंत्री थे उन्होंने कहा कि हरियाणा में तो आयाराम गयाराम की राजनीति है। यहीं से ये मुहावरा प्रचलित हुआ और दल बदल का पर्यायवाची बन गया। तो ये जो 67 में दल बदल का विकराल रूप देखने को मिला बहुत सारे राज्यों में, धीरे धीरे ये जो बीमारी थी भारतीय राजनीति में बढ़ती चली गई। और फिर इसके लिए जब ये जो राजनीतिक दल थे वो भी देख रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको भी इससे नुकसान तो होता ही था, जनता में उनकी छवि भी खराब हो ही रही थी। तो ऐसे में दिसंबर 84 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो उस समय राजीव गांधी ने जनता से वायदा किया था कि यदि उनकी सरकार बन गई तो वो दल बदल पर रोक लगाने के लिए कोई कानून लाएंगे। तो दिसंबर 84 में जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, कांग्रेस की सरकार बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तो उसके बाद 1985 में संविधान में 52nd अमेंडमेंट किया गया जो कि दल बदल को रोकने के लिए था। उसमें दल बदल की परिभाषा भी दी गई और इस संशोधन विधेयक में ये व्यवस्था भी की गई कि यदि किसी दल के 1/3 विधायक
दल से अलग होते हैं, माने दल का त्याग करते हैं, तो वो दल बदल की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि वो दल का विभाजन माना जाएगा। तो इस तरह से ये जो लूप होल था, 1/3 विधायकों का अलग होना, दल बदल ना मानकर दल का विभाजन माना जाए, तो ये इससे फिर ये दल बदल जो था ये रुका नहीं, ये जारी रहा। तो इसमें 52nd अमेंडमेंट में जो कमियां रह गई थी उसको दूर किया गया 91st अमेंडमेंट के द्वारा। जनवरी 2004 में ये 91 जो संशोधन हुआ, 91 नंबर का संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा दल बदल में जो लूप होल्स रह गए थे, जो कमियां रह गई थी, उसको दूर किया गया। इसमें जो 1/3 विधायकों का था वो 2/3 कर दिया गया कि यदि किसी राजनीतिक दल से 2/3 विधायक दल को छोड़कर जाते हैं तो वो दल बदल ना मानकर दल का विभाजन माना जाएगा। तो वर्तमान में काफी हद तक ये जो बीमारी है दल बदल की, ये दूर हो गई है, क्योंकि अब तो जो दल बदल होते हैं वो चुनाव के समय होते हैं। पहले होता था जैसे ही चुनाव परिणाम आए तुरंत होते थे। तो ऐसे में अब जो 91st अमेंडमेंट के द्वारा व्यवस्था की गई है उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो तुरंत प्रभाव से उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, और साथ ही साथ उसने जो वेतन और भत्ते प्राप्त किए हैं उन्हें भी वापस सरकारी खजाने में जमा कराना होगा। और इसके अलावा उसका जो शेष कार्यकाल है सांसद या विधायक के रूप में, वो किसी भी सरकारी लाभदायक पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। तो इस तरह से काफी हद तक अब ये जो दल बदल की प्रवृत्ति है इस पर विराम लग गया है। नेक्स्ट है इसमें गठबंधन की राजनीति। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक नए युग का आरंभ हुआ है जिसे गठबंधन की राजनीति का युग कहा जाता है। 1967 तक कांग्रेस के बिना किसी भी अन्य दल के सहयोग से एक छत्र शासन नहीं रहा, केवल कांग्रेस का ही एक छत्र शासन रहा। बाकी जो दल थे वो इतने ज्यादा सफल तब तक नहीं थे। लेकिन 1967 के जो चुनाव हुए उसमें ये जो एक दल का जो प्रभुत्व है ये लगभग समाप्त सा हो गया। स्थिति ये हो गई कि कांग्रेस समेत कोई भी ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं रहा जो स्वयं बिना किसी अन्य दल के सहयोग से सरकार का गठन करने की ताकत रखता हो। तो ये जो नया युग आया इसे गठबंधन की राजनीति का नाम दिया गया कि जहां कहीं भी सरकार बन रही है वो उसमें 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों का गठबंधन था, चाहे केंद्र में कहें चाहे राज्यों में। और मुख्य रूप से 89 से लेकर 2014 तक केंद्र में तो पूरी तरह से गठबंधन सरकार का ही बोलबाला रहा, और जो राजनीतिक दल थे उनके द्वारा कई प्रकार के समझौते किए जाते रहे। और 2014 में भी जो चुनाव हुए ये थी तो गठबंधन सरकार ही, लेकिन एक दल की प्रमुखता वाली ये बहुदलीय प्रणाली एक नया रूप जो है वो अस्तित्व में आया। 2019 में भी यही स्थिति रही कि सरकार तो गठबंधन की है लेकिन नेतृत्व बीजेपी का है, और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर भी जो सीटों का स्पष्ट बहुमत का आंकड़ा है वो प्राप्त किया है। और भविष्य में क्या रहेगा, गठबंधन सरकारें आएंगी या एक दल प्रणाली का, एक ही दल की सरकार का कोई दौर नया आएगा, फिलहाल इस बारे में कोई विशेष भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इस तरह से भारतीय दल प्रणाली के स्वरूप का अध्ययन करने से ये तो स्पष्ट होता ही है कि इसका कोई स्थिर और स्पष्ट स्वरूप नहीं है। 1952 से लेकर 2019 तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारत की दल प्रणाली में अनेकों परिवर्तन हुए हैं। तो अभी जो भारतीय राजनीतिक ढांचा है इसका विकास हो रहा है और इसके अंतिम स्वरूप के संबंध में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जैसे 1952 से लेकर 1967 तक पूरे देश पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। 67 के जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें पहली बार, साथ ही साथ ये राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी हुए थे इसमें, तो पहली बार कुछ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें भी बनी और एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो गया। 1971 में केंद्र में कांग्रेस को फिर से सत्ता प्राप्त हो गई
परंतु क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी साथ साथ नजर आने लगा। 1967 में जनता पार्टी के गठन से ऐसा लगने लगा कि भारत में द्विदलीय प्रणाली का विकास हो जाएगा, लेकिन जनता पार्टी का बहुत शीघ्र विघटन भी हो गया। तो ऐसे में भारतीय दल प्रणाली के स्वरूप के संबंध में ये कहना अधिक उचित होगा कि भारतीय दल प्रणाली का स्वरूप अस्थायी है, गतिशील है और परिवर्तनशील है। यह दल प्रणाली भारत की विशेष परिस्थितियों की उपज है और इस दल प्रणाली पर भारत की परिवर्तित परिस्थितियों का निरंतर प्रभाव पड़ रहा है और बदलती परिस्थितियों में भारतीय दल प्रणाली का स्वरूप भी निरंतर बदलता रहेगा। धन्यवाद।